हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे यह सवाल पूछूं कि हमारे जनरेशन और हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में कौन सा जनरेशन सबसे ज़्यादा एडवांस है, तो आपका क्या जवाब होगा? ऑब्वियस है, आप कहेंगे हमारी जनरेशन ज़्यादा एडवांस है। चलो ठीक है, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं? मेरा मतलब है कि आपने इसे मेजर करने के लिए कोई फैक्टर, कोई पैमाना तो रखा ही होगा। अब आप कहोगे हमारे पास फ़ोन है, इंटरनेट है, टेक्नोलॉज़ी है, पिछले जनरेशन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर तो हम ही ज़्यादा एडवांस हुए ना? वेल हाँ, लेकिन क्या आपको पता है कि किसी सिविलाइज़ेशन की डेवलपमेंट को, उनकी एडवांसमेंट को मेज़र करने का सबसे सटीक तरीका क्या है? और क्या आपको पता है कि आज से 100 साल बाद, 1000 साल बाद और लाखों साल बाद इंसान कितना एडवांस हो जाएँगे? वेल आज इन्हीं क्वेश्चंस का जवाब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। किसी भी सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट को मेजर करने का सबसे सटीक तरीका है एनर्जी। तो आप कहोगे एनर्जी, वो कैसे? तो वो ऐसे कि कोई सिविलाइजेशन एनर्जी का कितना इस्तेमाल करती है, ये उनकी एडवांसमेंट और डेवलपमेंट को बताता है। हमारी पिछली जनरेशन ना तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते थे और ना ही कंज्यूम कर पाती थी, जितनी कि आज हम करते हैं। कार्डासिव स्केल एक ऐसी प्रक्रिया जो सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट को मेजर करती है। ये कार्डासिव स्केल एक सोवियत एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्डासेव के द्वारा 1964 में दिया गया था। निकोलाई कार्डासेव के द्वारा कोई भी सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट 3 टाइप में हो सकता है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। इसके बाद और 3 तरह के सिविलाइजेशन को ऐड कर दिया गया, टाइप 0, टाइप 4 एंड टाइप 5। टाइप 0 सिविलाइजेशन। टाइप 0 सिविलाइजेशन तब की सिविलाइजेशन है जब हमारे एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वज ने आग जलाना बस सीखा ही था और उस टाइम की एनर्जी कंजप्शन लगभग ना के बराबर थी। टाइप 1 सिविलाइजेशन। दोस्तों, टाइप 1 वो सिविलाइजेशन होती है जो अपने स्टार्स से अपने प्लैनेट पर आ रही सारी की सारी एनर्जी यूज कर ले और वो एनर्जी की वैल्यू है 10⁻16 वाट। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोग अभी तक इतनी एनर्जी भी यूज नहीं कर पाते हैं, यानी कि हम अभी तक टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर हम किस सिविलाइजेशन में आते हैं? वेल इसका जवाब साइंटिस्ट कार्ल सैगन ने दिया है। उनके अनुसार हम लोग अभी टाइप 0.7 सिविलाइजेशन में हैं और हो सकता है आने वाले 100 सालों में हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएं और टाइप 1 सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो जाएगी कि हम अपनी पृथ्वी को पूरा कंट्रोल कर सकेंगे। नेचुरल डिजास्टर्स जैसे सुनामी, बाढ़, भूकंप जैसी चीजें हम जब चाहें तब चालू और बंद कर सकेंगे। टाइप 2 सिविलाइजेशन। टाइप 2 वो सिविलाइजेशन है जो अपने स्टार्स की पूरी एनर्जी इस्तेमाल कर ले और वो एनर्जी है 10⁻26 वाट। टाइप 2 सिविलाइजेशन में हम लोग इतने एडवांस हो चुके होंगे कि हम लोग किसी भी ग्रह पर आसानी से आ जा सकेंगे और शायद यह भी हो सकता है कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस और हाई हो जाए कि हम किसी भी प्लेनेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकेंगे। टाइप 3 सिविलाइजेशन। ये वो सिविलाइजेशन होती है जो अपनी गैलेक्सी का पूरा एनर्जी यूज कर सकेगी, जो कि हमारी गैलेक्सी की एनर्जी है 10⁻36 वाट। और इस टाइम में हम इतने ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे कि किसी एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में ट्रैवल करना आसान हो जाएगा। कार्डेसिव स्केल के अनुसार तब तक हम इंसान साइबर्ग बन चुके होंगे, मतलब आधा भाग इंसान का और आधा भाग रोबोट का, जिससे हमारी शक्तियाँ काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी। टाइप 4 सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन अपने यूनिवर्स का पूरा एनर्जी इस्तेमाल करने की क्षमता रखेगी। सभ्यता के पास लाइट के स्पीड से ट्रैवल करने की क्षमता होगी। टाइप 4 सिविलाइजेशन स्पेस और टाइम पर भी कंट्रोल कर सकेगी। टाइप 5 सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन को क्वांटम सिविलाइजेशन ही कहना ठीक रहेगा। इसके लिए एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाना संभव हो जाएगा और पैरेलल यूनिवर्स के जरिए ये एक से दूसरी दुनिया में आ जा सकेंगे। इस सभ्यता के पास नॉलेज ऑफ एवरीथिंग होगा। नॉलेज ऑफ एवरीथिंग यानी कि हर चीज का ज्ञान इनके पास होगा। इस सिविलाइजेशन में हम इतने
ज़्यादा एडवांस हो चुके होंगे कि हम ब्रह्मांड को बना और मिटा सकेंगे। इस सिविलाइजेशन में इंसान का मरना असंभव सा हो जाएगा। अगर कोई मर भी गया तो हम उसे जिंदा कर सकेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर तो बनता है मेरे यार। अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ही ऑन कर लें। तब तक के लिए जय हिंद।